नमस्कार। मेघराज एस्ट्रो चैनल पे मेघराज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन मंगलवार 9 सितंबर 2025। इस दिन के बारे में कई लोगों ने मुझसे बोला है कि ये दिन बहुत डेंजरस दिन है और 9 तारीख है। इस साल 2 + 2 + 5 इज ऑल्सो 9, मंथ इज ऑल्सो 9। मगर ये सब न्यूमरोलॉजी है, इसकी ये वैदिक साइंस नहीं है। 9 तारीख को सब खत्म नहीं हो जाएगा, कुछ लोग खत्म होंगे, कुछ लोग बनेंगे। हर रोज ऐसे होता है, ये प्रकृति का नियम है। दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इज इन साइक्लिक ऑर्डर। तो हम लोग वैदिक ज्योतिष में हैं और पंचांग को फॉलो करते हैं और वैदिक अनुसार ही चलते हैं। तिथि श्री मापनोती तिथि है द्वितीय तिथि। द्वितीय तिथि भद्रा तिथि है जो कि इनऑस्पिशियस होती है। बुद्ध के अनुसार इसका रिजल्ट होता है और आपकी कुंडली में जहां पे शुक्र होते हैं उसके अनुसार ये रिजल्ट देती है। द्वितीय तिथि अगर भद्रा तिथि में भद्रा पृथ्वी पर हो तो ये सही मायने में इनऑस्पिशियस होती है। और भद्रा में यदि चंद्र कर्क सिंह कुंभ या मीन राशि में हो, जो कि आज मीन राशि में हैं, इसलिए ये तिथि अशुभ तिथि मानी जाएगी। आज पितृपक्ष का श्राद्ध का द्वितीय तिथि अर्थात दूसरा दिन है। अगर पूर्णिमा को मिलाएं तो तीसरा दिन है, पूर्णिमा को ना मिलाएं तो दूसरा दिन है। तो आज के दिन पितरों का तर्पण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात आप बहुत इसको, तो द्वितीय तिथि के लिए आप ये दिन इंपॉर्टेंट है, इनऑस्पिशियस है तिथि के अनुसार। मगर प्रकृति में देयर इज ऑलवेज ए बैलेंस। अगर द्वितीय तिथि खराब है तो आगे देखिए शायद जो पंचांग के बाकी एलिमेंट है कहीं पे शुभता है क्या? तो वारात आयुष्यवर्धनम, वार है मंगलवार। मंगल देवता इस समय चित्रा नक्षत्र में है जो कि एक ब्लैक होल नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बहुत खराब रिजल्ट नहीं देता है क्योंकि इस चित्रा नक्षत्र से कोई भी वेद नहीं होता है। नक्षत्रात् हरते पापम नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। अब देखिए मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। नक्षत्रात् हरते पापम, इसका मतलब कि पितरों के पाप जो भी हों उनको प्रसन्न करने के लिए, पाप शांति हो या हमारे कुल का हो पाप शांति हो, उनके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मतलब गाय, काऊ, वाटर ड्रैगन, सिंप्लिसिटी, द रियल ट्रूथ। आप अपने परिवार की हिस्ट्री में आज एक सर्च करिए कि कौन से पितृ के साथ क्या ऐसा इशू हुआ जो उनको किसी और के आरोप को भोगना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हम करते नहीं हैं फिर भी हमको भोगना पड़ता है और उसका हमको दंड भोगना होता है। ऐसे इंसिडेंसेस को पता करिए। क्या किसी की अकाल मृत्यु हुई थी? देखिए 2 प्रकार से मृत्यु होती है। या तो आप गोली कहीं चल रही है, आपको लग गई अकाल मृत्यु, या किसी को बचाने के लिए आपने स्वयं सेक्रीफाइस किया। तो जो स्वयं से सेक्रीफाइस किया उन लोगों का जन्म केतु के नक्षत्रों में होता है, अश्विनी, मघा और मूल में। और जो लोग किसी और के मृत्यु का शिकार हो जाते हैं हादसे में, उनका जन्म राहु के नक्षत्रों में होता है। और जो ऐसे नक्षत्रों में जन्मे होते हैं वो उन पे विशेष रूप से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन संपदा का, आयुष इत्यादि का। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो आर्द्रा, हस्त और पूर्वाषाढ़ा भी एक्टिवेट होता है। हस्त में कोई प्लैनेट नहीं है, आर्द्रा में भी कोई प्लैनेट नहीं है। उत्तरा भाद्रपद आज जो नक्षत्र है यहाँ पे शनिदेव वक्री हैं और वक्री शनिदेव चंद्रमा के साथ अर्धनारीश्वर योग, जिसको एक विष योग की संज्ञा भी दी जाती है, उसको इंडिकेट करते हैं। चंद्र शनि की युति में हमेशा याद रखिएगा शनिदेव बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आज के दिन शनिदेव स्ट्रांग हैं और स्ट्रांग होने का मतलब शुभ नहीं होता। स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपको वर्क प्लेस पे और ज्यादा पावरफुल होकर हार्ड वर्क करना होगा। यदि आप करेंगे तो अर्धनारीश्वर योग अर्थात शिव और पार्वती योग अर्थात पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही
इवेंट्स के अच्छे फल मिलेंगे। आज के दिन योगा रोग निवारणम योग है गंड योग। गंड योग मघा नक्षत्र में होता है। गंड नाम से ही लगता है कि गांठ, देयर इज सम प्रॉब्लम। गंड योग मघा नक्षत्र में है, मतलब हमारे पितरों की तरफ से जो कृपा होनी चाहिए या पितरों को कृपा होनी चाहिए वो नहीं है। देयर इज अ काइंड ऑफ डेंट इन हैप्पीनेस, कहीं पे जिसे कहते हैं कृपा रुक रही है, ये हमको पता करना है। गंड योग मघा नक्षत्र में है और आज के दिन आप गणेश जी की पूजा करिए या चूहे की कहीं सेवा कर दे, चूहे को कुछ खिला पिला दें अगर हो सके तो, कहीं पे आटा वगैरह या जो भी चूहा खाता हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है तैतिल करण, तत्पश्चात गरण करण। तैतिल इज मरकरी एंड गर इज जुपिटर। तिथि में मैंने बताया था कि ये जो तिथि है द्वितीय तिथि, इसमें धनु और मीन राशि दग्ध हो जाती है, जल जाती है, और मीन में ही चंद्रमा भी है और मीन में ही शनि भी है। इसका मतलब इट इज अ वेरी वेरी इवेंटफुल डे फ्रॉम एंसेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब उत्तरा भाद्रपद में है तो वहां से छठे नक्षत्र पे लगता है, लात पड़ेगी। उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी। रोहिणी मतलब आरोहण, ग्रोथ, मेटेरियलिज्म, कॉस्मेटिक डिजायर्स। तो अपनी कॉस्मेटिक डिजायर्स को आज आप एंड कर दीजिए, और जितना सहज रहेंगे उतना आपको पितृ प्रसन्न होंगे। अब इन 14 दिनों में जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे, आप ये समझते हुए चलिए कि आपके पितृ आपको देख रहे हैं, और जिस चीज को जो आपके एक्ट्स को देखते हुए वो दुखी होंगे उनको मत करिए, जिन एक्ट्स को देखते हुए वो प्रसन्न होंगे वो करिए, ऐसा वशिष्ठ संहिता में लिखा है। तो इस प्रकार से आज का दिन आप बताइए, आपका दिन शुभ हो। और वेद जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से वेद पूर्वा फाल्गुनी में होता है। पूर्वा फाल्गुनी होली के पहले फाल्गुन महीना। देयर इज ए मिस्टेक। आपकी कोई एक गलती निश्चित रूप से आपको आज डैमेज कर देने में सक्षम है, तो कोशिश करिए कि आप दिन में कोई गलती ना करिए, और पहले कोई गलती की हो तो उसके एडवांस मेजर्स ले लीजिए। घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।